और आज एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जहां सुरक्षा को लेकर इंतजाम सख्त है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीमाओं पर एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो जानकारी मिल रही है कि बस और गाड़ियों के जरिए किसानों के दिल्ली आने की आशंका है, लेकिन सीमाओं पर पहले ही यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के घुसने की आशंका के बीच यहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी दिल्ली से लगी हुई सीमाएं हैं, वो सभी सीमाएं आप देख सकते हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली कूच को लेकर आह्वान किया गया था, 6 मार्च की तारीख डेडलाइन दी गई थी और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं हम। अब दिल्ली कूच का आह्वान किया गया था, इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली कूच की कई प्रयास किए, लेकिन सीमाओं पर बॉर्डर्स पर डटे ये तमाम पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में फिलहाल सक्षम नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर ये जो सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं वो डटे हुए हैं लगातार। तो बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी है। एमएसपी की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में छोटी गाड़ियों के जरिए दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली कूच को लेकर प्रदर्शनकारी बॉर्डर से सटे गांव और गलियों का भी सहारा ले सकते हैं। वहीं स्पेशल ब्रांच के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के बस और ट्रेन से आने की संभावनाओं के चलते बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बता दें कि किसान संगठनों ने रविवार को देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। साथ ही 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच रेलवे ट्रैक को जाम करने की भी घोषणा की है, जिसके बाद 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत आयोजित करने का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेख पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई की टीम। तो जहां सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है, चीफ जस्टिस ने आज सुनवाई का फिलहाल भरोसा दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी ने भी कोर्ट का रुख किया है और ईडी भी अपना पक्ष रख सकती है कोर्ट में। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा
आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। जाहिर है पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दमन में एक प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। भीषण आग हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। यूपी के आगरा में नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगते ही इलाके में मचा हड़कंप। दमकल कर्मचारियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण अग्निकांड। बोईसर तारापुर एमडीसी में एक कंपनी में भीषण आग लगी। दूर दूर तक उठी लपटें। दमकल आग बुझाने में जुटी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम। सीआरपीएफ ने 5 किलो आईडी का डिफ्यूज किया। उसको सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया था। सीबीआई ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिलने की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को दी। सूत्रों से खबर, आज चीफ जस्टिस मामले में कर सकते हैं सुनवाई। दिल्ली में जंतर मंतर की तरफ कूच करने को तैयार किसान। देश भर के किसान करेंगे दिल्ली कूच। किसान नेता तेजवीर सिंह ने जानकारी दी। और उधर आज आंदोलनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। कहा, छोटे छोटे ग्रुप में बस और ट्रेन से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं प्रदर्शनकारी। पीएम मोदी के तूफानी दौरे का आज तीसरा दिन है। बंगाल और बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 45 सेकंड में तय होगी 520 मीटर की दूरी। बंगाल दौरे के बाद पीएम मोदी एक बार फिर बिहार पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 मार्च को जाएंगे पीएम मोदी। मुंबई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। सादरी गेस्ट हाउस में गृह मंत्री ने रात्रि विश्राम किया।